हेलो विद्यार्थियों, क्या हाल है आपके। मैं आपका अपना रघु सर वापस आपका मैं साइंस का जो पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त अपने लिए रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको देखना। मैंने कल यहाँ तक आपको करवा दिया था, अब मैं आपको कराऊंगा समावेवता, आइसोमेरिज्म। क्या करूँगा मैं? आइसोमेरिज्म, समावेवता। ये टॉपिक एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान रखना, ये टॉपिक अच्छे से करना। जैसा मैं समझाता हूँ वैसा का वैसा आप बस रट्टा मार देना। चाहे आपको समझ में आए तो समझ लेना, और नहीं तो फिर आप क्या करना, रट्टा मार देना, है ना। मेरी इस बात को अच्छे से समझना है आपको। ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो, समावेवता, ऐसे यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन 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 संरचना क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे यौगिकों को समावेवता कहते हैं। देखो, आपको ये वाली और ये वाली संरचना अलग अलग दिख रही है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ, मेरे को कमेंट करके बताओ, क्या आइसोमेरिज्म में मैंने दो उदाहरण लिखे हैं, ये अलग अलग दिख रहे हैं क्या आपको? जिसे मैंने बोल दिया अनब्यूटेन, इसको मैंने बोल दिया आइसोब्यूटेन। तो देखो, समावेवता में ये बोला है ना, समावेवता में ये बोला है, जैसे मैंने आपको बोला है, ये मेरे क्या है, हाथ है। ये मेरे क्या है, हाथ है। देखो, है ना। देखो, ये मेरे क्या है, हाथ है। हाथ दिख रहे हैं आपको? ये हाथ है जो आपको, देखो इसके जो अणुसूत्र है वो तो एकदम समान दिख रहे हैं। 5 अंगुलियाँ, इस हाथ में भी 5 अंगुलियाँ और इस हाथ में भी 5 अंगुलियाँ। अगर मैं इस हाथ को किसी शीशे के सामने ले जाऊं तो ये उल्टा दिखाई देगा, है ना। इस हाथ को मैं शीशे के सामने ले जाऊं तो उल्टा दिखाई देगा, और इस हाथ को भी मैं शीशे के सामने ले जाऊं तो उल्टा दिखाई देगा। लेकिन ये ध्यान रखना, किसी भी तत्व का या किसी भी यौगिक का अणुसूत्र समान, लेकिन संरचना क्या होगी, अलग अलग है। तो ये हाथ है, इसकी संरचना देखो, अणुसूत्र समान है, 5 अंगुलियाँ 5 अंगुलियाँ, है ना। देखो, है ना, अणुसूत्र समान है, लेकिन इस हाथ के ऊपर इस हाथ को रखता हूँ तो इसकी क्या होगी, संरचना क्या होगी, अलग अलग हो गई। देखो, है ना। देखो, इसमें भी 5 अंगुलियाँ और इसमें भी 5 अंगुलियाँ। इस हाथ को इस हाथ के ऊपर रखा तो इसका देखो, ये अंगूठा इधर आ गया और ये अंगूठा इस साइड आ गया, आया या नहीं आया? तो ये क्या हो गया, इसका क्या भाई, जो संरचना है वो अलग अलग हो जाती है ना। अणुसूत्र समान है, सब में 5 5 अंगुलियाँ, इसमें भी 5 अंगुलियाँ, है ना। 5 5 अंगुलियाँ, इसमें भी 5 अंगुलियाँ और इसमें भी 5 अंगुलियाँ। एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखा तो क्या हो गया, ये इसका अंगूठा इस साइड आ गया, इसका इस साइड आ गया, तो क्या हो गया, ये अलग अलग हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस उदाहरण से आपको ये समझना है। देखना, मैं भी आपके सामने गिनती करता हूँ, है ना। मैं गिनती ये कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इसमें ये देखना, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ, इसके अंदर समावेवता में देखना है, कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्या है, हाइड्रोजन। 4 कार्बन, 4 तो कार्बन है, 10 क्या है, हाइड्रोजन है। 10 तो क्या है, हाइड्रोजन। 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन है, यही बात है। अब देखो, इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। वह हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, ये क्या हो गया, C4H10। ये सेम का सेम, देखो दोनों सेम अणुसूत्र है। क्या है, देखो इसके में भी कार्बन कार्बन 4 है और इसमें भी कार्बन 4 है। इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, लेकिन क्या है, संरचना आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, दे रही ना। इसमें भी देखो हाइड्रोजन की, सॉरी, हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी हाइड्रोजन 10 है, इसमें भी कार्बन 4 है, इसमें भी कार्बन 4 है, लेकिन संरचना क्या हो गया, इसकी अलग अलग हो गई। अणुसूत्र क्या हो, समान है, कार्बन वगैरह सब समान है, हाइड्रोजन भी समान है, लेकिन अणुसूत्र में, ये सॉरी, इसकी संरचना है वो क्या होगी, अलग अलग। ऐसी संरचना को अनब्यूटेन बोलेंगे, ऐसी संरचना को क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो, ये मेरा सिग्नेचर है ना, इस पर डरने की कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना, आप डर मत जाना। ये कौन सा क्वेश्चन है, मेरा सिग्नेचर है। देखो आगे, मेरे लाल के
पंछी उड़ जा रे। चलो अब देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई। हाइड्रोकार्बन अभी देखते हैं ये टॉपिक क्या है। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक। कार्बन यह है, ये हाइड्रोजन है, इन दोनों से बने यौगिक को क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। क्या बोल दिया? हाइड्रोकार्बन। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने क्या बोल दिया? हाइड्रोकार्बन ना। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बस इसमें कोई दिक्कत? अगर परिभाषा पूछ ले हाइड्रोकार्बन को परिभाषित कीजिए तो हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन, है ना। कौन याद कर रहा है ना। चलो हाइड्रोकार्बन अभी देखते हैं ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है ना। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त के अंदर कौन से आते हैं? जैसे अल्केन हो गया। और असंतृप्त के अंदर कौन से आते हैं? जैसे अल्कीन, एल्काइन, है ना। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको एक मतलब अजीब सी गिनती याद करनी है। क्या याद करनी है? अजीब सी गिनती याद करनी है ना। मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये टॉपिक। एक बार आपको अजीब सी ये गिनती याद करनी है। आपने 1 2 3 4 5 ये तो पढ़ा ही है, लेकिन मैं आपको एक साइंस में एक अजीब सी गिनती बता रहा हूँ, है ना। वो आपको याद करनी है। मेरे साथ साथ बोलना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, है ना। देखो दिखाई दे रहा है ये आप सबको? अब देखो मैंने बोला मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्या बोला मैंने? मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। फिर बोलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर बोलो आप, है ना। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक ना। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। देखो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन, 10 कार्बन बोल के डेक। ये ध्यान रखना है। दोबारा देखो, 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रो, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, और 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक। इसमें कोई कन्फ्यूजन? ये आपको गिनती मेरे नोट्स के अंदर लिख रखी है, ये गिनती आपको साइंस के अंदर आनी चाहिए। अब देखो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं ये देखो, है ना। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त के अंदर कौन सा आता है? एक अल्केन, मतलब एक ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई तत्व है ना, अगर कोई तत्व है, कार्बन है, ये कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, ये सिंगल लाइन से जुड़ रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो उसे क्या बोल दिया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये ध्यान रखना है ना। इसे बोलते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। ये एल्केन है, ये ध्यान रखना। देखो ये सिंगल कार्बन और सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसे क्या बोल दिया? एल्केन। ये किसके अंदर आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है, ये ध्यान रखना, है ना। तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? देखो सूत्र से हम निकालना भी सिखाएंगे, है ना, फॉर्मूला कैसे भी। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। Cn सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, इसके गुणा में ध्यान रखना, और +2, ये सूत्र होता है। ये किसका होता है? एल्केन का होता है, ये ध्यान रखना, एल्केन का। एल्केन किसके अंदर आता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है, ये ध्यान रखना। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या भैया जी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये 2 प्रकार का होता है। देखो
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से आते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ये एल्कीन है, ये एल्काइन है। एल्कीन वो होता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, इसमें देखो डबल बॉन्ड है, दोनों के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के मध्य कितने डबल बॉन्ड है, ये ध्यान रखना, है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ता है। और एल्काइन वो होता है जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन कार्बन, ये क्या एल्काइन है, क्या है एल्काइन, है ना, क्या भैया जी एल्काइन। एल्कीन वो होता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ता है, एल्काइन वो होता है जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, ये ध्यान रखना। और देखो एल्केन वो होता है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, ध्यान रखना है, ठीक है ना, इसमें ध्यान रखना है ना। फिर देखो असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन हो गया, इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया CnH2n, CnH2n। फिर एल्काइन का क्या हो गया, एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड हो गया CnH2n-2। आपको ध्यान रखना है, आपको दिए नाम याद रखना है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, 2 जोड़ देना है, हटा देना, 2 जोड़ घटा देना। देखो ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, CnH2n सेम रहेगा, 2 जोड़ देना है, यहाँ पे हटा ही देना है पूरा, है ना, यहाँ पे हटा ही देना है मेरे प्यारे बच्चों, हटा ही देना है, और यहाँ पे घटा देना है। ये सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो फर्क आया है, देखो एल्केन में 2 जोड़ा है, यहाँ पे हटा ही दिया, पूरा ख़त्म ही कर दिया, वाह रे वाह वाह, है ना, पूरा ख़त्म ही कर दिया, और यहाँ पे 2 घटा देना है, जोड़ देना है, हटा ही देना है, घटा ही देना है। देखो ऐसे याद रखना है, जोड़ देना है, हटा ही देना है, और घटा ही देना है, जोड़ देना है, हटा ही देना है, घटा ही देना है, जोड़ देना है, हटा ही देना है, घटा ही देना है। एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा आता है, एल्केन आता है ना, एल्केन आता है। अब देखो इसमें एल्केन क्या होता है भैया जी, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन आता है, क्या आता है एल्केन, है ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये ध्यान रखो। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है मेरे को तो ये बताओ, ये एक तो सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2, जोड़ देना है, हटा ही देना है, घटा ही देना है, तो ये एल्केन का हो गया, और सिंगल बॉन्ड होता है। अन बराबर मतलब गिनती लेनी है ना, गिनती लेनी है, 1 2 1 से शुरू करनी है, 3 4 5, आपकी मर्जी उतनी ले लो, है ना, आपकी मर्जी उतनी ले लो, ठीक है। अब देखो मैंने ये फार्मूला लिखा है CnH2n, है ना, और +2, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में ये गिनती का मान अन का मान रखते जाना है, जैसे यहाँ पे अन का मान रखा मैंने, अन का मान रखना है, अन का मान रखूँगा 1 रखा मैंने, अन का मान C1 हो गया, फिर H है, ये लो H लिख दिया मैंने, फिर 2 है, ये लो 2 लिख दिया, फिर अन का मान कितना रखूँ 1, अन का मान 1 ही लिया है, देखो अन का मान हम 1 ले रहे हैं, है ना, अन का मान 1 लिया, अन का मान 1 लिया, तो अन की जगह रख दिया 1, और H2 है 2 रख दिया, अन की जगह 1 रख दिया, +2 है, प्लस कितना है 2 है। अब इसको जोड़ो, कितना हो गया C1, है ना, C1 आगे लिखो या चाहे ना लिखो, 2 की गुणा 1 से की 2, और 2 और 2 कितना बन गया 4, तो CH4 क्या बन गया CH4, जिसे क्या बोलते हैं मेथेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेथेन। देखो कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन 1 है, तो क्या बोलते हैं मेथ, किससे जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो मेथेन हो गया, है ना। देखो आगे वाले एक अन बराबर मैं 2 लेता हूँ, कितना लेता हूँ 2, है ना, अन बराबर मैंने 2 लिया, तो अन की जगह कितना रख दिया 2, H2 2, और अन की जगह कितना रख दिया 2, और +2 है ना। फिर इसको देखो सोल्व किया, C2H2, 2 की 2 से गुणा की 4, है ना, 2 की 2 से गुणा की 4, फिर 2 पड़ा है ना, C2 ये आ गया C2H4, और 2 कितने हो गए, है ना, ये 4 और 2 कितने हो गए 6, C2H6 कितना है, तो मुझे बताओ
यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन गिनती करो, कार्बन 2 है, कार्बन 2 है तो 2 को क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ, है ना, क्या बोलते हैं, एथ, है ना। तो हमने क्या बोल दिया इसको, एथेन। क्या नाम आ गया इसका, एथेन। बस इससे याद रखना है, एथ बोलते हैं, इसका नाम आ गया एथेन। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन, जैसे देखो यहाँ पे, अब मैं इसमें समझा देता हूँ आपको। मैंने कार्बन का ये सॉरी अन का मान 3 ले लिया, अन का मान कितना लिया, 3, तो अन की जगह 3 रख दिया। H2, 2 तो पढ़ा ही है, फॉर्मूला में है 2, और अन की जगह 3 रख दिया, है ना। इन दोनों की गुणा कर ली तो C3, इन दोनों की गुणा की 6, 6 और 2 8, C3H8, है ना। लेकिन कार्बन कितने इसमें, 3 है कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, है ना। और देखो प्रोप, अब प्रोप तो बोला है मैंने, प्रोप तो देखो 3 कार्बन को मैंने क्या बोल दिया, प्रोप, है ना। लेकिन ये एल्केन में चल रहा है ना, किस में चल रहा है, एल्केन में। तो देखो प्रोप तो आ गया, अब ये कैन वाली मात्रा लगानी है, एल्केन, प्रोपेन, क्या हो गया, ये जुड़ गया तो क्या बन गया, प्रोपेन। ये ध्यान रखना। जैसे इस प्रकार से, इसमें कार्बन कितने अणु हैं भाई, 4 लिया, n बराबर 4, कार्बन के 4 अणु हैं, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, है ना, क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब मुझे बताओ इसमें मेरे को एन की मात्रा जोड़नी है, कैन की मात्रा जोड़नी है, एल्केन इसकी मात्रा जोड़नी है, तो ब्यूटेन, है ना, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, इस प्रकार से आप जितनी मर्जी हो आप निकाल सकते हो, है ना। लेकिन ये आपको गिनती आनी चाहिए। जैसे देखो आप आगे इसी के अंदर, जैसे मैंने ये ले लिया, अब देखो असंतृप्त में ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, असंतृप्त में आप क्या करोगे, जो अन बराबर जो गिनती ले रहे हैं वो 1 से ना शुरू होकर 2 से करेंगे। किससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है। असंतृप्त में एल्किन और एल्काइन आ गया, डबल बॉन्ड है, 2 से गिनती शुरू करेंगे। तो अन का मान कम से कम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। अन का मान 2 रखा, 2 रख दिया। H2 रख दिया, अन का मान 2 रखा, 2 रख दिया। देखो H2 मतलब C2H4, है ना, C2H4 किसके अंदर है, एल्किन के अंदर है ना, एल्किन के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, एल्किन के अंदर है, ये क्या आया, C2H4 आया, क्या आया, C2H4 आया। अब C2H4 आया तो हम किस में चल रहे हैं, एल्किन के अंदर, है ना, एल्किन के अंदर। यही फार्मूला है, इस फार्मूला में रख के सॉल्व किया है, तो एल्किन के अंदर। अब देखो इसमें कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ, है ना, मेथ एथ। अब इन की मात्रा लगानी है तो क्या बन गया, एथीन, क्या बन गया, एथीन। ये ध्यान रखना। जैसे 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन ले लिया, H2 पड़ा है, H2 ये देखो ये रहा, और n का मान 3 रख दिया। C3H6 ये बन गया, C3H6, इन दोनों की गुणा होगी तो ये आ गया, ठीक है। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ एथ प्रोप, है ना। अब प्रोप किसकी मात्रा लगानी है, कीन, है ना, प्रोपीन बन गया, ब्यूटीन बन गया, पेंटीन बन गया। इस प्रकार से आगे देखो ये वाला ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन CN H2N-2, H2N-2 आ गया, है ना, H2N-2, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें भी गिनती कम से कम 2 से स्टार्ट करनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, 1 से मत कर देना। अब देखो ये इसमें मैंने n का मान 2 लिया, 2 ले लिया, H2N, n का मान कितना है, n का मान 2 लिख दिया, ठीक है। देखो C2 पड़ा है, ये कितना बन गया, H4 बन गया, और 4 में से 2 गया, 2 बच गया पीछे, है ना। अब देखो ये हम किस में चल रहे हैं, मतलब किस में चल रहे हैं, ये एल्काइन में चल रहा है, किस में, एल्काइन में। तो ये क्या बन गया, ये तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, तो ये बन गया एथाइन, है ना, प्रोपाइन, ब्यूटेन। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों। IPOC नाम, अब IPOC नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, IPOC नाम आपको आना चाहिए, है ना, UPSC नाम आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब देखो सिंगल बॉन्ड है उसको N बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड है इसको इन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है इसको आयन बोलते हैं। ये बोला है, ये बोलते हैं सिंगल बॉन्ड है N, डबल बॉन्ड है इन, और ट्रिपल बॉन्ड है आयन। अगर किसी यौगिक में, या ना, किसी यौगिक में, कंपाउंड में पीछे OH आ जाए किसी तत्व में, है ना, तो उसे O लगा देते हैं। CHO आ जाता है, अल लगा देते हैं, है ना, CO आ जाता है तो ऑन लगा देते हैं, और COOH आ जाता है तो O ही का अम्ल लगा देते हैं, है ना। Br को ब्रोमो बोलते हैं, I को आयोडो बोलते हैं, और Cl को क्लोरो बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब इसका IPOC नाम सीखना है अपने को, है ना।
इसका IPSC नाम सीखना है ना। CH4 किसका, CH4। तो ऐसे तो आपको याद ही रहना चाहिए, CH4 का तो क्या होता है, मेथेन होता है ना, मेथेन होता है। लेकिन सीखना कैसे ये देखना है ना, IPSC नाम सीखना भी ज़रूरी होता है। मुझे बताओ इसमें कई डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड है इसमें। क्या है, यहाँ पे भी सिंगल है, ये यहाँ पे भी सिंगल है और यहाँ पे भी सिंगल है ना। एक कार्बन कितना है, एक है। अब सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये किसका है, एल्कीन का है। किसका है, एल्केन का है, सॉरी किसका है, एल्केन का है ना। एल्केन ऐसे में पहला ही पहला एल्केन का है ना, एल्केन का है। इसका मतलब देखो एक कार्बन को क्या बोलता है, मेथ, क्या बोलता है, मेथ। तो ये बन गया मेथेन, बस एन वाली मार लगानी, मेथेन। अब देखो आगे वाला, आप बस समझते जाओ, मैंने क्वेश्चन बना दिया है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे देखो ये दे रखा है, ये संरचना दे दी, ये वाली दे दी, ये वाली दे सकता है, ये वाली दे, सेम ही है ना। ये वाली संरचना दे दी, ये वाली दे दी, ये वाली दे दी, या फिर ये वाली दे दी। इसका IUPAC नाम लिखिए, ये पूछ सकता है आपको। तो आपको कैसे याद रखना है, मुझे तो ये बताओ। ये संरचना है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड वगैरह दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं क्या। इसी संरचना को खोल के लिखा है, इसी संरचना को यहाँ पे खोल के लिखा है, इसी संरचना को यहाँ पे खोल के लिखा है, ये ध्यान रखना। इसमें आपको कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं सर जी, ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये किसका है, एल्केन का है। किसका है, एल्केन का है, सही बात है। कितने कार्बन है गिनो इसमें, हाँ सर जी 2 कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, पहले कार्बन को मेथ, दूसरे कार्बन को एथ, मेथ एथ। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं, एथ। किसका, एल्केन का सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या बन गया, एथेन। एल्केन वाली मात्रा लग गई, एथेन। इसका IPSC नाम क्या आ गया, एथेन। जैसे ये वाला देखो है ना, ये वाला देखो, इसमें देखना CH3 CH2 CH2 OH आ गया, मतलब ओल लगाना है। क्या लगाना है, ओल। पहले तो आपको ये देखना है इसके अंदर, क्या इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं सर जी, ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये किसका है, किसका है, एल्केन का है। एन लगेगा इसमें, क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा, एन। देखो एक सिंगल बॉन्ड आ जाए तब एन, डबल बॉन्ड आ जाए तब, डबल बॉन्ड आ जाए तब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में एन, एल्केन है ना, इन। डबल बॉन्ड आ जाए तब इन, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब एल्काइन है ना, आइन। क्या लगेगा, आइन। ये ध्यान रखना है ना, ये आपको सबसे ज़्यादा याद रखना भैया जी। अब देखना, अब इसमें क्या, इसमें देखो आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं सर जी, ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड है। सिलिकॉन बॉन्ड है, इसका मतलब इन लगेगा। क्या लगेगा, इन है ना। अभी मैंने इसके अंदर यहाँ पे आपको बताया था, क्या, अगर ओनली फॉर सिंगल बॉन्ड आ रहा तब एन है ना, और डबल बॉन्ड आ जाए तब इन है ना, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब आइन है ना। सिंगल बॉन्ड आ रहा है तब मतलब क्या लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा, एन है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एन, CH3 CH2 CH2 OH का IPSC नाम लिखिए, ठीक है। अब इसमें मुझे ये बताओ, इसमें आपको क्या दिख रहा है, इस कार्बन को खोला, इस कार्बन के बाहर बाहर कितने हाइड्रोजन है, 3 है, 3 लिख दिया। इस कार्बन के बाहर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के बाहर 2 हाइड्रोजन और OH लिख दिया। ना भी लिखते तो भी चलते हैं ये सब, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें कार्बन गिन लो, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, पहले कार्बन को मैथ, दूसरे कार्बन को एथ, तीसरे कार्बन को प्रोप, प्रोप लिख दिया, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड गिनना है, कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सर जी बॉन्ड तो सिंगल आ रहा है, इसका मतलब एन लगेगा। और पीछे क्या आया, OH को हम क्या बोलते हैं, ओल है ना। अगर OH आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, ओल। तो ओल लगाना है ना, तो ये ओल लगा दिया मैंने, ठीक है। तो प्रोपेन, पहले तो अपने को लिख देना प्रोपेन, ये तो क्या बन गया, प्रो प्लस एन, प्रोपेन है ना, ओल लगा दिया, प्रोपेनॉल, ये बन गया प्रोपेनॉल। ये ध्यान रखना। जैसे ये वाला देखो, इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब जो कलर आ रहा है ना, उसको तो पहले लिख देना है। जैसे मैंने बताया आपको, पहले आपको ये सब आ रहा है तो ये पहले लिख देना है, उसके बाद ये देखना, और इसके बाद ये आ रहा है तो ये लिखना है, ठीक है ना। पहले पहले ये लिखना चाहिए, ये ध्यान रखना, मैंने इसलिए पहले लिख दिया आपके आगे, ठीक है। अब देखो
जैसे CH3 CH2 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 और Cl है ना। क्लोरो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है। और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब एन लगा दिया है ना। अब इसको क्या बोलेंगे, ये तो बन गया ब्यूटेन, ये इतना तो ब्यूटेन बन गया। क्लोरो ब्यूटेन पूरा जोड़ेंगे तो क्लोरो ब्यूटेन बन गया, ये ध्यान रखना। इसमें देख लो कितने भाई, सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है और OH आ रहा है तो O लगाना है पीछे पीछे है ना। 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट, क्या था पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया एन ना, और OH आ गया तो ओल लगाना है। पेंटेन, पेंटेनॉल क्या लग गया, पेंटेनॉल, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब CHO ऑन लगेगा, इसमें क्या लगेगा ऑन, ये आपको सम करना, ध्यान रखना। CH3 है ना, और ये डबल बॉन्ड क्या आ गया, अब डबल बॉन्ड आया है, क्या आया डबल बॉन्ड है ना, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, लेकिन कार्बन कार्बन के मध्य तो नहीं आया ना डबल बॉन्ड, तो ये ध्यान रखना। 1 2 3 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मध्य तो एन, और ये आ गया CO है ना, ये ध्यान रखना CO, तो ये क्या लगाता है CO के लिए क्या लगाता है, CO के लिए ऑन, प्रोपेनॉन, ये ध्यान रखो प्रोपेनॉन बन गया ये। अब देखो ये वाली, ये आपको सम करनी है। अब देखो कार्बन और कार्बन के मध्य क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है। डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, ये इन लगा दिया। कितने कार्बन है, 1 और 2, मेथ एथ आ गया तो एथिन बन गया, ये इन वाली मात्रा लग गई बस, एथिन। इसमें देखो कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड आया, 3, कितने कार्बन है 1 और 2, एथ है ना, और 3 आया तो आइन लग गया, एथाइन बन गया। अब बच्चों ये ध्यान रखना, IPSC नाम पूछे जाते हैं तो आपको ये IPSC नाम आना चाहिए। वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया है तो कम से कम आप 2 3 बार है ना, 5 बार 6 बार, जितनी बार हो सके आप देख लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं कोशिश करूँगा और इससे बेहतर समझाने की आपको, है ना, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल पाता है तो आपके लिए मैं ओनली फॉर इस कॉपी में ही समझा देता हूँ, जो समझाना होता है बोर्ड पे लिख नहीं पाता हूँ, है ना। तो आप इस कॉपी में समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और मैं बेहतर समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, बहुत जल्द आपके लिए चैप्टर नंबर 5 आने वाला है, ये ध्यान रखना, है ना। बायोलॉजी का चैप्टर है और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गुड बाय।